उसे घर से पढ़ लिया करो। अब देखते हैं हम लोग कौन सा, मैसूर। देखिए मैसूर जो था ना विजयनगर का भाग था। किसका था? यहाँ तो पता है बहमनी साम्राज्य था, नीचे में विजयनगर और उसके नीचे मैसूर। तो ये मैसूर का एरिया था। कौन था? मैसूर का एरिया। ये एरिया क्या था? मैसूर। मैसूर कौन था? मैसूर। अब ध्यान से समझिए, मैसूर पर इधर से फ्रांसीस भी कब्जा करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स भी करना चाहते थे, मराठा भी कब्जा करना चाहते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बात पता चल गया किसको? हैदर अली। हैदर अली ने ही मैसूर की स्थापना किया और श्रीरंगपट्टनम को इसने राजधानी बनाया था। और हैदर अली एक बहुत ही योग्य शासक थे। हैदर अली जो थे, भारत में नहीं कोई यो न रह गया, अंग्रेजों से कोई लड़ता था, अंग्रेजों से किसी को खास दुश्मनी नहीं, धर्म बहुत मायने रखने लगता था यहाँ पर। समझा गया? तो अंग्रेज इसका फायदा उठाने लगे सब। तो हैदर अली देखे कि भाई अंग्रेजों को अभी अगर नहीं हरा सके ना तो फिर ये पैर जमा लेंगे सब, फिर हराना असंभव हो जाएगा। अगर अभी नहीं हराए तो हराना क्या हो जाएगा? असंभव। इसलिए अंग्रेजों ने हैदर अली ने अंग्रेजों को कहा कि यही टाइम है हरा देने का। और हैदर अली ने किस पर आक्रमण कर दिया? अंग्रेजों पर। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब एक और से मैसूर था। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसने चालू कर दिया? हैदर अली। और हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। हैदर अली ने किसे हरा दिया? अंग्रेजों को हरा दिया। और हराने के बाद युद्ध में जितना पैसा खर्चा हुआ अंग्रेजों से लिया। नहीं समझ आया? पूरा पैसा किसे लिया? अंग्रेजों से। और संधि किया कि तुम जहां जहां एरिया हो वहां वहां से भी पैसा दोगे हमको। समझा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुई थी वो मद्रास की संधि से समाप्त हुई। किस संधि द्वारा? और मद्रास की संधि को पूरी तरह से तैयार किसने किया था? हैदर अली। किसने तैयार किया? हैदर अली। किसने तैयार किया? हैदर अली ने तैयार किया। इतनी कड़ी संधि बनाया था कि इतना अंग्रेजों को इतना ज्यादा टफ संधि किसी ने नहीं किया था। चलना मुश्किल कर दिया था अंग्रेजों का। सामान खरीदोगे तो मैसूर से ही खरीदोगे, बाहर से सामान नहीं खरीद सकते। उन सबको बड़ी हाई रेट पे सामान देता था। पूरी तरह से नौसेना नहीं रख सकते हो। पूरा इतना ना नियम कानून बना दिया हैदर अली ने कि सब इंग्लैंड में खबर भेजा सब कि भाई बहुत खतरनाक शासक है, बड़ी मार मारा है हम लोग को और ने तो पूरा पैसा लिया है। करा कि देखो हमारे घोड़ा का पैर कट गया, ये देखो ये घोड़ा मर गया, 300 घोड़ा मर गए सब, कितना बढ़िया घोड़ा था, पैसा दो। घोड़ा का पैसा लिया यहाँ पे। जितने सैनिक शहीद हुए तो परिवार को पैसा देना है, चल 5-5 लाख रुपया सबनी को दो। कंगाल कर दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसे तो ऐसे लड़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, एक काम करो इसके अंदर सेना में किसी को मिलाओ। तो अंग्रेजों ने वही काम किया, हैदर अली के सेनापति को मिलाना चालू किया। और जब पूरी तरह पता चल गया कि हाँ इसके कई सेनापति होते हैं ना कि इस एरिया को आप कमांड करेंगे, इस एरिया को, तो मेन सेनापति भले ना मिले, 4-5 वो कमांडर मिल जाएंगे तो उधर से तो होगा नहीं अंग्रेज सब। तो अब युद्ध हो रहा है तो पता चल जाएगा कि इधर का सेनापति मिला हुआ है तो इधर ध्यान ही नहीं देगा, सारा ध्यान दे देगा इधर। हैदर अली को पूरा कंप्लीट ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मिलाना चालू कर दिया सब। जब धीरे धीरे मिल गया तो चालू हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस बार अंग्रेज मिला चुके थे कि नहीं? इस बार मिला चुके थे। और यह युद्ध मंगलौर की संधि, कौन सा? मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली की हत्या कर दिया। अंग्रेजों ने किसकी हत्या कर दी? हैदर अली की हत्या कर दिया। और युद्ध को संभाला टीपू सुल्तान। युद्ध को संभाला टीपू सुल्तान। इस बार अंग्रेजों ने बड़ी खतरनाक संधि किया कि हमारा जो पैसा लगा है तुम निकाल। समझ में आ गया? तो टीपू सुल्तान थोड़ा दिमाग लगा, कहे कि अभी संधि करते। टीपू सुल्तान ने बड़ा समझदारी दिखाया और टीपू सुल्तान जाके मिल गए फ्रांसीसियों से। किसे? क्यों फ्रांसीसी किसके दुश्मन थे? फ्रांसीसियों ने कहा कि अंग्रेज को ऐसे थोड़े हरा सकते हैं, नौसेना मजबूत होनी चाहिए। तो इन्होंने नौसेना का निर्माण किया, तोप गोला बारूद का निर्माण किया। अंग्रेजों ने देखा कि अरे भाई साहब ये तो टीपू सुल्तान खतरनाक निकला, फ्रांसीसियों से मिल गया। किसे मिल गया? फ्रांसीसियों से मिल गया और नौसेना वगैरह बना रहा है। इससे पहले बनाए अपनी तैयारी करो 2 महीना 3 महीना के अंदर। और उसके एक हिस्सा को लगा दिया कि तुम भीषण तैयारी रखो और दूसरा हिस्सा को लगाया कि टीपू सुल्तान से अच्छे से दोस्ती रखो।
ताकि टीपू सुल्तान को आभास ना हो कि क्या हो रहा है, लड़ाई होने वाला। खूब अच्छे से दोस्ती रखा, भेंट दिया जा रहा है इधर से उधर, ये है वो है दुनिया भर का। उधर ने रिपोर्ट दिया कि तैयारी हो गया, मार दो। उदीजे बोला तैयारी हो गया, युद्ध करो। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। कौन सा? मैसूर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हरा दिया। टीपू सुल्तान को हरा दिया और इसके बच्चे को भी कैदी कर बंदी बना लिया। बच्चे को क्या कर दिया? बंदी बना दिया। नौसेना पे प्रतिबंध लगा दिया और इतना धन का जुर्माना लगाया कि पैसा से कमर टूट गया। किसका? टीपू सुल्तान। अंग्रेजों को लगता था ना कि मतलब पूरा खुल के नहीं लड़ता है, ऐसे बहुत डरपोक टाइप का है सब, यहां से दूर से लड़ाई लड़ेगा सब। उतरा था सब अफगानिस्तान में दो जगह उतरा था सभी, सब भागा सब दो जगह से, एगो वियतनाम में उतरा था सब। और कभी अंग्रेज अकेले नहीं लड़ सकते हैं। देखिएगा 31-32 को आएगा सो एक साथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और उनको बस ये लगता है, जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपके मोहल्ला में कोई जानवर पागल हो जाए, आपको मारने लगे, तो पूरा मोहल्ला मिलके मारेगा कि नहीं? हम लोग के प्रति उनकी मेंटेलिटी ऐसे ही होती है कि एशिया वाले जानवर है उनके नजर में, और सब मिलके मारते हैं सब। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे सब मिलके मार रहा है सब वहां पे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, टीपू सुल्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि अब थोड़ा सा वापस हटते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं? वापस हटते हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, अगली लड़ाई में इनको साफ कर दिया जाएगा। इतना ना अर्थव्यवस्था तबाह कर दिया कि अर्थव्यवस्था उठाने की स्थिति में ही नहीं थे। इंतजार किए सब, क्योंकि अंग्रेजों को केवल टीपू सुल्तान से तो लड़ना नहीं था। आप गौर कर रहे हैं, अंग्रेज चाहते से तो किसी भी राजा को एक युद्ध में हरा देते सब, लेकिन वो क्या चाहते थे? सब पे कब्जा करना। तनी से इनको मार दिए सब, कमर तोड़ दिया सब, शांत बैठा सब यहाँ पे। इनको मार दिया, धड़ाधड़ मार दिए सब। अब देखे सब कौन ज्यादा तो दोबारा खड़ा होने की स्थिति में। अच्छा ये 2.5 दिन को मारे से बकलोल कहीं क्या यहाँ पे, बाकी से कहीं देखो तुम लोग नहीं ना किए थे नौटंकी, ये नौटंकी कर रहा था इसीलिए मारे हैं। तो आधे का मनोबल टूटेगा, फिर कोनो अगर फोन उठाएगा तो ओकरो मार देगा, ओकरो मार देगा। ऐसे करते 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 धीरे धीरे किसी को हराए से 4-5 लड़ाई में हराए सब। क्यों? क्योंकि अगर एक ही लड़ाई में हराते सब तो भाई बहुत दिक्कत होता, एक के दो को जीत पाते सब, उसके बाद नहीं जीत पाते सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इन्होंने सोच लिया कि अब टीपू सुल्तान को समेट देना है, क्योंकि अब छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान मारेगा। तो जब मारेगा तो संधि होगा। संधि किसे करेंगे? टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन तक गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है 1 दिन तक शेर की जिंदगी। समझ में आ गया? यही सब तो हम लोग के यहाँ हो गया ना। 100 दिन के गीदड़ की जिंदगी से अच्छा शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो शेर को मारेगा कौन? 100 दिन तक शेर जिंदा अगर रह जाए तो गीदड़ बचेंगे? भाई यही तो एक गड़बड़ हो जाता था। मरेंगे क्या है भाई? हम काहे मरेंगे? मार देगा आदमी। यहां पर भारत के लोग जो थे ये थोड़ा डिप्लोमे, हम भारत की एक परिकल्पना भी तो दिक्कत थी ना। हर्षवर्धन के मरने के बाद कोई बड़ा शासक बचा ही नहीं जो भारत को संभाल सके। कोई बचा हर्षवर्धन के बाद? अकबर आया तो फीलिंग तो थी ना कि बाहर से आए हैं। बाबर का तो साम्राज्य बड़ा नहीं था, हुमायूं का भी बड़ा नहीं था, यहाँ पर अकबर का बड़ा था। वहां हो गया। एक आदमी हमको बता रहे थे कि हमारे यहाँ के राजाओं ने मतलब मुगलों से लड़ाई, राजस्थान से ही तो मुगलों की ज्यादा लड़ाई हुई थी। तो कहा कि हम लोगों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। बिल्कुल आप लोग ने दिया था मुगलों की कड़ी टक्कर। कहीं वो मुगलों की सेना बड़ी थी। जिस मुगल आपके लिए सरदर्द बने थे सब, जिस मुगलों से लड़ाई हो रही थी, हमारे बिहार का शेर शाह सूरी मुगलों को नंगे पैर भगाया था भारत में। मुगले थे ना। और यकीन मानिए अगर शेर शाह सूरी जिंदा रहता ना तो औकात नहीं थी हुमायूं को भारत वापस आ सके। आ जाता क्या यहाँ पे? तो जहां लोग उसको चैलेंज समझ रहे हैं, लोग जहां लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, बिहार का शासक शेर शाह सूरी को अगर टेन्योर गिनिएगा ना, महज 5 साल शासक रहा है। महज 5 साल, 1540 से 1545। 5 साल में उसने जितना किया है, अगर हर राजा का केवल 5